टेक इंडिया गो क्राफ्ट भक्ति की शक्ति एंड सनातन गिफ्ट प्रेजेंट्स हिंदुस्तान की बात हर हिंदुस्तानी के बड़े सपने और बड़े इरादे के साथ जीते जश्न अमृत महोत्सव के साथ G20 स्पेशल सेलिब्रेशंस के साथ और हैप्पी हेल्दी वेल्दी हरित इको फ्रेंडली कुंभ के साथ। बोलिए मेरे साथ जय जय श्री राम। तो वाकई में जी हाँ, एक श्री राम हमारे साथ हैं और वाकई में यहाँ पे हर देवी देवता का जो एक अनोखा संगम है, हर विचारों का एक संगम है, वही प्रदर्शित करने मैं आपका इको फ्रेंड डिजिटल होस्ट और दोस्त आपका अपना देशभक्त, राम भक्त, कृष्ण भक्त, गौ भक्त और कुंभ भक्त रचित टंडन आज आपको मिलवाने जा रहा हूँ ऐसे नौजवान से जो हैं बड़े महान, क्योंकि देश को दिया इन्होंने न्यू इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज के संगम का और जी हाँ प्राचीन सभ्यता का वरदान। कैसे इनकी जो पारिवारिक सोच है, आध्यात्मिक सोच है, वो एक MNC में वर्क करने के बाद भी जी हाँ कितनी धार्मिक और एक संगममय हो चुकी है और एक नया अवतार ले चुकी है। कार्तिकेय जी हमारे साथ हैं और वाकई में एक कार्तिकेय वो थे जो शिव जी और पार्वती जी अपने माँ बाप के प्रेम में आज्ञा का पालन करते हुए पूरे दुनिया के भ्रमण पे निकले थे और एक कार्तिकेय ये हैं जो वाकई में कुंभ के भ्रमण पे और अपनी जॉब से छुट्टी लेकर गंगा की डुबकी लगाकर कई सारे संकल्प ले चुके हैं और भक्ति की शक्ति का संकल्प, गौ भक्ति की शक्ति का संकल्प, गंगा भक्ति की शक्ति का संकल्प, यमुना भक्ति की शक्ति का संकल्प, राम भक्ति की शक्ति का संकल्प, कृष्ण भक्ति की शक्ति का संकल्प, संगम भक्ति की शक्ति का संकल्प, सरस्वती भक्ति की शक्ति का संकल्प और सत्य सनातन के गर्व का संकल्प ये ले चुके हैं। डुबकी आपकी भी गंगा डुबकी या संगम डुबकी ऐसी हो कि कहीं ना कहीं देश हित में, परिवार हित में, सनातन हित में अनोखे संकल्पों के साथ हो। तो वाकई में जी हाँ, और वाकई में ऐसे संकल्प हमारे सनातन गिफ्ट्स के एक नौजवान ने भी लिए हैं जो वाकई में सत्य सनातन के इको फ्रेंडली गिफ्ट्स हमारे साथ भक्ति की शक्ति के साथ गो क्राफ्ट के साथ आप हर त्योहार गोधन की बौछार भी करके दिखाएंगे और वाकई में कुछ अनोखा, कुछ नया हम सब नौजवान आध्यात्मिक शक्ति अनेकों रूपों में पहुंचाएंगे। कार्तिकेय जी क्या कहेंगे हमारे हिंदुस्तान के बाद के व्यूअर्स के लिए, महाकुंभ आपका कैसा रहा और वाकई में क्या कुछ यहाँ से लेके जा रहे हैं और क्या कुछ देश और दुनिया को इस संगम के से सीख देंगे? आप एक नौजवान हैं और कैसे आपकी नई सोच नए हिंदुस्तान के निर्माण में यहाँ से क्या कुछ बदलाव संगम की डुबकी के बाद प्रदर्शित करेंगे आप? Yeah, so like मेरा experience was wonderful. My experience was literally wonderful, and I think I am feeling lucky because I have like मैं ऐसे समय पे आया हूँ जब literally हमें काफ़ी कम भीड़ मिली है. So it was not like जैसे हम रील्स में देखते हैं कि ये ख़राब है वो ख़राब है, ऐसा कुछ भी नहीं था. The experience was really wonderful और आपको भी आना चाहिए और अपनी जड़ों को पहचानना चाहिए और स्पिरिचुअल वे में कनेक्ट करना चाहिए, क्योंकि एट द एंड तभी आपको मेंटली सुकून मिलेगा, मेंटली स्टेबिलिटी मिलेगी. एंड वन मोर थिंग जो मैं आज के यंगस्टर्स को प्रमोट करना चाहूँगा कि कनेक्ट विद नेचर. इनडायरेक्टली जितने भी ये पैकेज फूड्स हैं या कुछ भी हैं, दे विल ओनली हार्म अस, एंड द मोर यू विल कनेक्ट विद नेचर एंड द नेचुरल प्रोडक्ट्स, द बेटर इट विल बी फॉर यू ऑल्सो, योर फैमिली ऑल्सो एंड फॉर द सोसाइटी. तो या आप ये जो इको फ्रेंडली गिफ्टिंग के बारे में, हमारे इस अभियान के बारे में कि गौमय कुंभ ज्योति जलाएं और गौ सेवा, देश सेवा, गंगा सेवा और स्वच्छ भारत अभियान जैसे अच्छे अनोखे अभियान को घर घर पहुंचाएं, कुंभ ज्योति प्रसाद के तौर पर सबको आप बांटते जाएं। मेरी तरफ से ये आपके लिए भी कुंभ ज्योति इको फ्रेंडली गिफ्ट है। मुझे उम्मीद है कि इसके बारे में आप क्या कहेंगे और कैसे आप अपने फ्रेंड्स और फैमिलीज़ को इसके लिए जागृत करेंगे और कुंभ से जो लेके जा रहे हैं उसके बारे में क्या कुछ कहेंगे, जो नए संकल्प आपने लिए? जैसा कि लाइक आप देख सकते हैं, इट्स लाइक अ अगरबत्ती विच इज़ मेड फ्रॉम काउ डंग. सो इट्स लाइक रियली helpful to the nature also, and it won't affect the nature. It's good for the increasing pollution also, and like आप इसको छोटे से गिफ्ट की तरह अपने नेबर्स को या फ्रेंड्स को दे सकते हैं. It's really cheap and also it will affect the mentality, like the gift जो जिसको भी आप दोगे उनको भी अच्छा लगेगा कि एक नेचुरल यूनिक गिफ्ट आपने उनको दिया.
बहुत अच्छा लगा। आप क्या कहेंगे फैसिलिटीज़ के बारे में, क्या कहेंगे जो वैसे आपने बताया जो रील्स वगैरह में है उनसे डरना नहीं चाहिए, यहाँ पे फैसिलिटीज़ अब एंड हो रहा है कुंभ का। फैसिलिटीज़ आर रियली गुड. द प्रॉब्लम ओनली कम्स व्हेन पीपल डोंट अलाइन टू द रूल्स एंड रेगुलेशंस. अगर आप सही रास्ते पे जा रहे हैं, बैरिकेडिंग नहीं तोड़ रहे हैं और जिधर से जो भी रूट्स तय कर रखे हैं उनको फॉलो कर रहे हैं, तो ऐसा कोई भी नहीं है. सारी फैसिलिटीज़ गवर्नमेंट ने काफ़ी अच्छी प्रोवाइड करी है. हम लोग जो भी अच्छी अच्छी संस्थाएं हैं जो देश हित में काम करती हैं, जैसे इस्कॉन हो गया, आपका चंदोदय मंदिर हो गया, राइट, पतंजलि हुआ, राइट, और आर्ट ऑफ लिविंग हुआ, राइट, वीको हुआ, जो स्वदेशी प्रोडक्ट्स बनाते हैं, ऐसी बहुत सारी कंपनीज और इंस्टीट्यूशंस को जो देश हित में काम कर रहे हैं उनको भी प्रमोट कर रहे हैं, उन्हें मोटिवेट भी कर रहे हैं, और उनके जो जन आंदोलन है, स्वदेशी आंदोलन है, धार्मिक भी और देश हित में भी, उनके बारे में आप क्या कहेंगे? हम युवाओं से तक ये मैसेजेस भी पहुंचा रहे हैं, उनके बारे में आप क्या कहेंगे? और कैसे इन सभी अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूशंस का, स्वदेशी कंपनीज का जो जिस्ट है उनका एक विचारों का संगम किस रूप में आप प्रदर्शित करेंगे यहाँ संगम महाकुंभ से? तो लाइक मैं कहूँगा आपको अपने नेचुरल प्रोडक्ट्स को ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करना चाहिए. जो भी इंडियन प्रोडक्ट्स हैं, जो भी हमारे प्राचीन ग्रंथ हैं, उन सब के अकॉर्डिंग जो बने हुए हैं, तो दे आर रियली हेल्पफुल. एंड जस्ट वन सेज कि लाइक वो यूज़फुल नहीं है, वो वर्क नहीं कर रहा है, आपको इससे इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए. आपको उसको यूज़ करके देखना चाहिए. देन यू विल गेट टू नो इट्स वैल्यू. आपको अभी जो इंस्टीट्यूशंस के मैंने नाम लिया, जो भी है, आपको सबसे अच्छा देश हित में कार्य करने वाला कौन सा इंस्टीट्यूशन लगता है? लाइक ऐसा नहीं है कि कोई एक अच्छा होता है. दे ऑल आर डूइंग गुड इन देयर रिस्पेक्टिव फील्ड. So yes, I think all are good. All of those are good that are promoting Indian culture and values. ओके, एक रैपिड फायर राउंड करते हैं आध्यात्म और इंडियन कल्चर एंड टेक्नोलॉजीज को जोड़कर. दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर कहाँ बन रहा है और कौन सी संस्था बना रही है? I think it is सबसे ऊंचा भी और बड़ा भी. It is being made in America by ISKCON. इंडिया में कहाँ बन रहा है? इंडिया में? हाँ, इंडिया में सबसे बड़ा मंदिर तो सबसे बड़ा और सबसे ऊंचा. राम मंदिर. राम मंदिर बड़ा है, ऊंचा, सबसे ऊंचा, जो बुर्ज खलीफा से भी लगभग मैच अप करे. इसका मैं एक हिंट दे देता हूँ आपको, ब्रज क्षेत्र में, मथुरा में, वृंदावन में हो रहा है और बहुत बड़ी संस्था है. ISKCON is building that मंदिर, right? द राइट आंसर इज चंदोदय मंदिर, राइट, अक्षय पात्र ISKCON के साथ मिलकर. I was not aware. दैट्स ग्रेट. यही अवेयरनेस हमें अपने वीडियोस के ज़रिए और यंगस्टर्स के ज़रिए पहुंचानी है. दुनिया का सबसे बड़ा गुरुकुल किस इंस्टीट्यूशन के पास है? सबसे बड़ा गुरुकुल. गुरुकुल, एंड दैट इज़ हाईटेक ऑल्सो. वो उनका सबसे बड़ा स्वदेशी मिशन आप बार बार सुनते हैं. It's पतंजलि. या दैट्स ग्रेट. कहाँ है जानते हैं? Yes, हरिद्वार. दैट्स ग्रेट. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया. ओके, द नेक्स्ट इज दुनिया का सबसे ज़्यादा और सबसे अच्छा गौमूत्र जो प्रसाद के तौर पे भी और एक हेल्थ मेडिसिन, आयुर्वेदिक मेडिसिन के तौर पे भी कौन सी कंपनी बनाती है? पतंजलि. ओह, दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट. आप काफ़ी चीज़ों में अवेयर हैं. कुंभ क्यों सेलिब्रेट करते हैं? बेसिकली एक्चुअली जो हमारे रिचुअल्स ग्रंथों में मेंशन करा गया, इट्स बेसिकली व्हेन गॉड्स एंड डेविल्स फॉट एंड दैट अमृत केम फ्रॉम द ओशन. और जो भी समुद्र से मंथन से हमें निकली थी चीज़ें, उनमें एक अमृत भी था जिसके समय समय पे हम ये महाकुंभ करा गए. ओके, सबसे चीप एंड बेस्ट स्वदेशी और टेस्टी जिसकी डिमांड इंडिया एंड वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा है, वो कौन सी स्वीट डिश है जिसका लोग प्रसाद में भी खूब इजीली यूज़ करते हैं? मैं उतार दिया था वो. ओके, दैट्स ग्रेट. बट द चीप एंड बेस्ट एंड दैट इज़ हाइजीनिक ऑल्सो, और वो वर्ल्ड फेम की है. हाइजीनिक, और वो वर्ल्ड फेम की है. वर्ल्ड फेम की है. अब जब मैं आपको हिंट दूंगा तो आप भी बोलेंगे व्हाई आई मिस दिस नेम. एक्चुअली यूज इन प्रसाद. प्रसाद में भी, और लोग हर घर में लोग वैसे भी डिब्बे लेके जाते हैं उसके. और हाइजीनिक भी है, आयुर्वेदिक भी है, और हॉनर्स भी उसके बारे में खूब सर्चिंग करते हैं. ये क्लू था आपके लिए.
But they वो are not आपको अच्छे hygienic. लगते हैं, आपको अच्छे लगते हैं, लेकिन फॉरेनर्स जो इंडिया की सबसे अच्छी स्वीट डिश को सर्च करते हैं, और वो कुंभ में भी प्रसाद के रूप में भी बटी कई शॉप्स पर, है ना। और अभी क्यों नहीं यार, फॉरेनर्स किस स्वीट डिश के बारे में सबसे ज़्यादा सर्च करते हैं? मैं एक हिंट लास्ट देता हूँ, आगरा की स्वीट डिश है पेठा। या दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट। वो हाइजीनिक भी है, राइट, आयुर्वेदिक क्वालिटीज़ भी उसकी हैं। और सबसे ज़्यादा स्वदेशी पेठा कौन सी कंपनी बनाती है? सबसे ज़्यादा स्वदेशी पेठा कंपनी हल्दीराम। सेकंड ऑप्शन आगरा की है। आगरा की लोकल कंपनी है, ब्रांडेड। अरे ब्रांडेड है, दुनिया सर्च करती है उसके बारे में। आगरा की है कंपनी। इट्स पंछी पेठा। ओह दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट। तो वाकई में करते रहिए हिंदुस्तान की बात, हर हिंदुस्तानी की स्वदेशी और सनातनी भक्ति की शक्ति के साथ। हमारे वीडियोस को शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट करके बताइए 7906138147 पर कि आप कैसे भक्ति की शक्ति को और इको फ्रेंडली गिफ्टिंग को घर घर पहुंचाएंगे। और ये कुंभ ज्योति, जी हाँ, कुंभ ज्योति कितने लोगों को प्रसाद में यहाँ से कुंभ से लेके जाएंगे और कितने लोगों को बांट के जाएंगे। और हमारे मिशन 11 से भी जुड़िए। वाकई में मात्र 11 रुपये 21 रुपये की गौ सेवा, 11 और 21 अपने प्रियजनों को प्रसाद के तौर पे कुंभ ज्योति ज़रूर बांटते जाइए और हर त्योहार गोधन की बौछार भी करते जाइए। और सभी स्वदेशी कंपनीज को, स्वदेशी मठों को, स्वदेशी इंस्टीट्यूशंस को, स्वदेशी स्टार्टअप्स को, जैसे सनातन गिफ्ट्स हैं, इनको भी आप लगातार फॉलो करते जाइए, प्रमोट करते जाइए, क्योंकि वाकई में कुंभ यही तो है, सत्य सनातन का, अच्छे विचारों का, अच्छे आविष्कारों का, अच्छी सेवाओं का और अच्छे युवाओं का और अच्छे अनेकों सभ्यताओं का, ये अनेकों संगम के रूप में ये महाकुंभ की यादें आपके लिए ऐसे ही बसती रहें। महाकुंभ तो 26 तारीख को, जी हाँ, ऑफिशियली समापन हो जाएगा, लेकिन महाकुंभ की यादें, महाकुंभ की सीख और अच्छे विचारों की सीख, जी हाँ, देश और दुनिया में यूं ही सत्य सनातन की परंपरा को बुलंद करते जाएंगे। और महाकुंभ 2025 का ये जो साल है, इसमें आप ये टीचर्स को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करते जाइए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। रचित टंडन, हिंदुस्तान की बात। भाषण देते रहिए तो कोई अइबो नहीं कर काट दीजिए, काट दीजिए।